Welcome to everyone. Now, this is your topic of today, the stress management. And now, friends, आज हम बात करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर। कैसे कि फर्स्टली हम ये जानें कि स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस है क्या जिसकी वजह से हमें उसको मैनेज करना पड़ रहा है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस एक्चुअली में ना ये कनेक्ट होता है आपके फिजिकली और साइकोलॉजी मूवमेंट के ऊपर। ठीक है, तो फिजिकली मतलब कि फिजिकली और साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स रहते हैं। ठीक है, एंड ऑन द सेकेंड थिंग इज द अनफेवरेबल सिचुएशन कि फिजिकली और साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स के कारण क्या होता है कि हमारे ऊपर इतनी अनफेवरेबल सिचुएशन इतनी हावी हो जाती हैं कि हमें स्ट्रेस होने लगता है। फिर हमारा जो रिएक्शन होता है ये नेगेटिविटी में, हमारा जो अच्छा रिएक्शन होता है ये नेगेटिविटी में चेंज हो जाता है। सो दिस इज अ कॉल्ड योर स्ट्रेस। yes, this is now friends, this is a specific definition for you कि stress is the physical and the psychological effects we experience as a result of the way we react on the change in the surrounding and now unfavorable environment. Now let's some tips. अब सब टिप्स होती हैं स्ट्रेस की आप मैनेज कैसे कर सकते हैं। यस फ्रेंड्स कि स्ट्रेस की how to overcome a stress, how to, so there are the some steps for relief from your stress. Yes friends, now let's we study to avoid the tips of stress management. Yes friends, none other than this is a time management. Yes friends, there are only three things कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं। क्या टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है तो उसके कारण ही हमें स्ट्रेस होता है। सबसे पहला फर्स्ट थिंग, रिड्यूस इंटरप्शन। अगर आपने कोई भी टाइम एक वर्क के लिए डिसाइड किया है और उस समय यदि कोई इंटरप्शन मतलब होता है अवरोध, यदि कोई भी इंटरप्शन आता है तो हम क्या करते हैं, फिर उस काम को छोड़ देते हैं। अब वो इंटरप्शन मतलब किस लेवल का है ये नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। मतलब है कि आपको उसको अवॉइड करना पड़ेगा, तब आप वो जो काम है वो अपना वर्क आप राइट टाइम में आप कर सकते हैं। सेकेंड है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मीनिंग ये है कि सही कॉन्वर्सेशन कीजिए और कम्युनिकेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन कीजिए। अननेसेसरी कम्युनिकेशन मत कीजिए, क्योंकि अननेसेसरी ही कम्युनिकेशन करने से हमारा टाइम भी ख़राब होता है और हमें स्ट्रेस होता है। ये स्ट्रेस हमारा कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा होता है लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं। नेक्स्ट है आपका एफिशिएंट मीटिंग। एफिशिएंट मीटिंग कि ऐसे लोगों से बात कीजिए और सही लोगों से बात कीजिए और कम बात कीजिए। ठीक है, एफिशिएंट मीटिंग की कम से कम लोगों से बात कीजिए। ज़रूरी नहीं होता है कि जब हम ज़्यादा बात बोलते हैं तभी हम अपनी बात बोल सकते हैं। कम बात करिए, अच्छी बात करिए और सही लोगों से बात करिए, क्योंकि जब हम कुछ स्ट्रेसर से जब हम बात करते हैं ना तो वो भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी तो छोड़ जाते हैं। मतलब है कि वो स्ट्रेस के फॉर्म में वो हमारे माइंड में स्टोर हो जाता है। ये हमारे माइंड में स्टोर होता रहता है तो धीरे धीरे होता है। अब धीरे धीरे होने के कारण क्या होता है, हम एकदम से समझ नहीं पाते। फिर हमें जब ज़्यादा उसका लेवल बढ़ जाता है तो हमें समझ में आ जाता है कि हम स्ट्रेस से हम सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये कि आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल आपको सही करना पड़ेगा। यदि आपने टाइम मैनेजमेंट स्किल सही कर लिया तो आप बहुत ही अच्छा अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, जिससे आपको जो स्ट्रेस का जो लेवल है वो आपको बहुत कम हो सकता है। ठीक है, तो सोशलाइज भी होइए, ऐसा नहीं है कि सोशलाइज नहीं होना चाहिए, आपको सोशलाइज भी होइए, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है। ठीक है, और अच्छा सोइए और अच्छा एक्सरसाइज कीजिए और अपने बॉडी को, अपने शरीर को आप अपना और हेल्दी रखिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टिप। यस फ्रेंड्स, नन अदर देन दिस इज़ अ रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन क्या है एक्चुअली में, रिलैक्स हमें कहाँ से मिलता है। सबसे पहले जो रिलैक्स है ना, हमें सबसे पहला, दिस इज़ अ माई एक्सपीरियंस ऑल्सो, फर्स्ट इज नेचर। नेचर से आपको कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। जब हम नेचर से कनेक्ट होते हैं ना तो हमें रिलैक्सेशन बहुत मिलता है, बहुत अच्छा रिलैक्स मिलता है। आप एक बार कनेक्ट होके देखिए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिर आपका मेडिटेशन। मेडिटेशन का ये मतलब नहीं होता है कि पर्टिकुलर मॉर्निंग में उठ के ही हम मेडिटेट कर सकते हैं। मेडिटेट आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं।
तो आपका मेडिटेट कब होता है कि जब आप कोई भी काम नहीं कर रहे हो, जब अपनी पूरी बॉडी, आपका माइंड बिल्कुल ज़ीरो हो। आप ज़ीरो सिचुएशन में हो जाए, अपना जो उस समय जो स्टेट है अपनी ज़ीरो रखिए। जब ज़ीरो स्टेट रखेंगे ना, तो वो बोलते नहीं कि जब मान लीजिए कोई आपकी एक्सटर्नल डिवाइस है, जब वो बहुत बड़ी होती है तो क्या वो प्रोसेसिंग कुछ लेट करती है। और अगर वही डिवाइस मान लीजिए आपकी पेन ड्राइव है, हमने खाली कर दिया और हमने बहुत सारा डाटा भरा था, ठीक है। अब डेटा को जब आप अलग कर देते हो तो वो पेन ड्राइव में जो हम 1 या 2 डेटा रखते हैं तो वो बहुत कम MB का जो होता है। अगर आपका डेटा का जो स्टोरेज हो जाता है बहुत कम का होता है तो वो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो बस वही है कि आपको अपडेट तो होना ही है, लेकिन आपको बीच बीच में फॉर्मेट भी होना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है। फिर आपका होता है एक्सपेरिमेंट करते रहिए, कुछ न्यू एक्सपेरिमेंट करते रहिए। कि मान लीजिए आपको लग रहा है कि कुछ कुकिंग में आप कुछ नया कर सकते हैं, कुकिंग में कीजिए। अगर आप मान लीजिए कुछ आर्ट में आप कुछ अच्छा नया कर सकते हैं तो कीजिए। यदि आप अपनी स्टडी में कुछ अच्छा करने की सोच रहे हैं तो सोचिए मत, आप उसको बिल्कुल एक्सपेरिमेंट करिए, मतलब तुरंत प्रैक्टिकल कीजिए उस चीज़ का। तो आपको उससे भी बहुत रिलैक्स मिलेगा कि जब आपको पता है कि अगर आपने कुछ नया किया है तो आपको अच्छा लग रहा है, इसका मतलब है कि एक्सपेरिमेंट आपका सक्सेसफुल है और उससे आपको रिलैक्स मिलता है। फिर लाफिंग, हमें हंसना क्यों चाहिए? ब्लड सर्कुलेशन भी इसका रीज़न है कि ब्लड सर्कुलेट होता है, कि उसका जो पर्टिकुलर जो सर्कुलेशन सेक्शन होता है सर्कुलेट जल्दी होता है। तो क्यों होता है? उसमें क्या होता है, जब आपके ब्लड जब आप हंसते हैं ना तो आपका पूरा खिंचाव होता है पूरे शरीर में, और खिंचाव होने के कारण क्या होता है कि आपका जो सर्कुलेशन का जो मूवमेंट होता है वो स्पीड में आ जाता है। स्पीड में आने के कारण जो उसके पुराने सेल्स रहते हैं तो वो आपके क्या हो जाते हैं, आपके टूट जाते हैं और नए सेल्स बन जाते हैं। तो आपके तो फिर जो ब्लड का जो आपके जो मूवमेंट होता है ना वो जल्दी होने लगता है। तो वो जो आपके ब्लड के हार्मोन्स वो आपके बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, और एक्टिव होने के कारण आपको अच्छा लगता है। तो ये होता है रिलैक्सेशन का कनेक्शन। तो फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल रिलैक्स होके सारी चीज़ें करनी है। म्यूज़िक भी सुनिए, म्यूज़िक अगर आपको म्यूज़िक पसंद है तो म्यूज़िक सुनिए। ये भी आपका एक इक्विपमेंट का काम करता है। म्यूज़िक सुनना बहुत अच्छी बात होती है। तो उससे आप कहीं भी जाइए या अपने वर्कर के साथ बैठिए या कहीं भी बैठ के वर्क करें, तब भी आप अपने आप को स्ट्रेस लेस पाएंगे। तो आपको ऐसे ही आप अपना स्ट्रेस मैनेज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट मैकेनिज्म। यस फ्रेंड्स, सो लेट्स रीड द स्टडी ऑफ मैकेनिज्म। कि मैकेनिज्म है इसके कुछ कि ओनली few points. First, think positively means positive behavior. Take responsibility. Good communication means good communication and limited communication. Take care of yourself. Now, safety comes first. And trust, acceptance, listen and understand. पहले बहुत अच्छे से बातों को सुनिए, उसके बाद समझिए. And get organized. Get organized means time management. Yes friends, now this is your mechanism and you should to adopt these things for stress management. So now thank you and keep watching my YouTube channel. And now please friends, इसमें वर्क कीजिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत वर्क आपको करना चाहिए और बिल्कुल करिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा। सो दैट्स इज़ अ मोस्ट एंड IMP थिंग। एंड प्लीज़ फ्रेंड्स, please do you like, subscribe my YouTube channel and share it. Thank you, take care and bye bye.